बच्चों क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर आपके लिए लिख दिया है। चलो इसको डिस्कस करते हैं। इसमें भी वही डिफेक्ट है बच्चों, अपॉन में x है, वो भी x -1 है ना। हम सिर्फ x के साथ डील नहीं करेंगे, अब हमें x -1 के साथ डील करना पड़ेगा। सुधारते हैं इसको, ठीक है, ये डिफेक्ट हटाते हैं इसका। 5 इंटू 1 अपॉन x -1 इंटू 1 अपॉन x -1, समझ आया। 5 इंटू 1 अपॉन x -1, ऐसे ही बच्चों वहां पर देखते हैं। प्लस 1 इंटू 1 अपॉन y -2 बच्चों इज इक्वल टू 2। लो भैया डिफेक्ट हटा दिया अपन ने, ठीक है। अभी हटाते हैं और अच्छे से हटाते हैं। दूसरी इक्वेशन बच्चों, यही सीखना है आपको, यही चीज सीखनी है बस। 6 इंटू 1 अपॉन x -1 प्लस 3, सॉरी माइनस है ये, इंटू 1 अपॉन y -2 इज इक्वल टू 1। अच्छा बेटर ये होगा कि आप इनको ब्रैकेट में पैक कर दो, ज्यादा सही लगेंगे, है ना। चलो ये ब्रैकेट में भी पैक कर दिए। अब बच्चों क्या होता है ना कि हम जो सेपरेट कर देते हैं ना, जैसे 1 अपॉन x -1, 1 अपॉन y -2, 1 अपॉन x -1, 1 अपॉन y -2, दोनों इक्वेशन में भी सेम आ रहा है। यही हम बच्चों लेट करते हैं, इन्हीं दोनों को लेट कर लेंगे। लेट 1 अपॉन x -1 इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y -2 इज इक्वल टू b। चलो भाई इसकी कन्वर्जन करते हैं। 5a प्लस 1b, 5a प्लस 1b इज इक्वल टू 2, है ना। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी क्या बनेगी बच्चों, सेकंड, 6a - 3b, है ना। 6a - 3b इज इक्वल टू 1 बच्चों। लो भाई बन गई, बहुत आसान से बन गई भाई। अब जल्दी से निपटा देते हैं, इसको खत्म करते हैं। -3 है, मैं इसको भी -3 बना रहा हूं, ठीक है। मैं इस पूरी इक्वेशन का इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों। आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय 3। इट विल बिकम 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 2 6, सॉरी 3 2 6। इस पूरी इक्वेशन को इसके नीचे रखते हैं। 6a - 3b इज इक्वल टू 1। कैंसिलेशन, लो भैया कट गया, है ना। एलिमिनेशन प्रोसेस। 15 और 6 कितना आया बच्चों, इट इज 21a इज इक्वल टू बच्चों 7। अब देखना बच्चों, ये जो 21a इज इक्वल टू 7 आया, देखो 21a इज इक्वल टू जो 7 आया ना बच्चों, दिस नीड्स टू बी सॉल्व्ड। a इज इक्वल टू 7 अपॉन 21। दोनों 7 और 7 से कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। a की वैल्यू आई 1 अपॉन 3। बच्चों ये a की वैल्यू आई है। A was not the part of our question, अपने क्वेश्चन का हिस्सा था ही नहीं, बाद में डील करेंगे। चलो अभी देखते हैं बच्चों, किसी भी इक्वेशन को उठा लो, इसको उठा लेते हैं, ठीक है। 5a प्लस 1b इज इक्वल टू 2। बच्चों a की वैल्यू पुट करते हैं। पुटिंग a इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इन दिस इक्वेशन। 5 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस b इज इक्वल टू 2 बच्चों। ये हो जाएगा 5 अपॉन 3 प्लस b इज इक्वल टू 2। b इज इक्वल टू 2 माइनस 5 अपॉन 3 बच्चों। एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 माइनस 5 अपॉन 3। सो बच्चों b की वैल्यू आई 1 अपॉन 3। लो भाई b की वैल्यू 1 अपॉन 3 आई। a और b तो हमारे क्वेश्चन के हिस्से थे ही नहीं। चलो भाई वापस से वैल्यू रखते हैं बच्चों। देखो a जो है हमारा आया था 1 अपॉन 3। a की वैल्यू बच्चों वापसी से पुट कर दो। a की वैल्यू वॉज 1 अपॉन x माइनस 1। 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 बच्चों। रेसिप्रोकल कर दो भाई, 1 है ना 1, तो रेसिप्रोकल कर दो। x माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर दिया, और 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो अपन x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू बच्चों 4 आया, और ये है हमारा आंसर, ठीक है। 1 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों b के साथ करा जाए। चलो b की वैल्यू आई बच्चों 1 अपॉन 3। ओके, b की वैल्यू भी 1 अपॉन 3 आई बच्चों। सेम प्रोसेस, डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो भाई। ये क्या होगा, 1 अपॉन y माइनस 2, 1 अपॉन y माइनस 2 बच्चों इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। रेसिप्रोकल कर दो, y माइनस 2 इज इक्वल टू 3
y इज इक्वल टू 3 प्लस 2, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है, 3 प्लस 2 हो जाएगा बच्चों। तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू। दिस इज कंप्लीटेड नाउ, ठीक है, ये है हमारा फाइनल आंसर। अब बच्चों चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 5, ये फिफ्थ पार्ट है बच्चों, ठीक है, दिस इज फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट ये है। अब किया क्या जाए, ये तो अलग ही दिख रहा है भाई, इसमें तो एक्स वाई नीचे है। क्या किया जाए बच्चों, बहुत आसान है, देखो 7x माइनस 2y दोनों के होल अपॉन में एक्स वाई है। और आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा विच इज कॉल्ड एज सेपरेट डिवीजन, सेपरेट डिवाइड। और वो तभी होगा जब ऊपर न्यूमरेटर में 3-4 चीजें हो, 2-3 चीजें हो, 2-3 टर्म्स हो, और नीचे डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म। अब ये जो एक्स वाई आया ना बच्चों, इसको हम सेपरेट डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे, अपॉन एक्स वाई, 7x को भी अपॉन एक्स वाई, और बच्चों 2y को भी अपॉन एक्स वाई। दिस इज कॉल्ड एज सेपरेट डिवीजन, राइट। अच्छा, अगर इसका उल्टा आ जाता, फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता बच्चों, ये होता ऐसा, अपोजिट आ जाता है इसका रेसिप्रोकल, तब आप सेपरेट डिवाइड कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, यहां नहीं हो पाएगा सेपरेट डिवीजन, है ना, यहां आप सेपरेट डिवीजन नहीं लगा पाओगे। यहां लग गया बच्चों, इज इक्वल टू 5। अब बच्चों देख सकते हो आप, x से x कट गया, y से y इज गॉन। क्या मिला हमें? मिला 7 अपॉन y, जिसको मैं लिखूंगा 7 इंटू 1 अपॉन y। और बच्चों यहां से मिला माइनस का 2 अपॉन x, इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 1 अपॉन x। बच्चों उसका रीजन है, एक्चुअली यहां से आपको जो इक्वेशन मिली थी वो मिली थी 7 अपॉन वाई, जिसको मैंने लिखा 7 इंटू 1 अपॉन वाई, 7 इंटू 1 अपॉन वाई, माइनस 2 अपॉन एक्स, मैंने लिखा माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स। है वही चीज, लिखने के तरीके पे चेंजेस आए हैं, ठीक है। अब बच्चों गौर से देखना आप लोग, सेकेंड इक्वेशन, यही चीज सेकेंड इक्वेशन के साथ की जाए, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन के साथ जब आप ये करोगे, सेपरेट डिवीजन करना ही पड़ेगा बच्चों, सेपरेट डिवाइड, है ना। तो क्या मिलेगा? 8x प्लस 7y, बच्चों दोनों में सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, xy, और यहां भी सेपरेट डिवाइड, xy इज इक्वल टू 15। x से x गॉन, y से y गॉन, क्या बचा? 8 अपॉन y बचा। मैं उसको 8 अपॉन y नहीं लिख रहा हूं, आई वॉन्ट टू राइट इट एज 8 इंटू 1 अपॉन y प्लस 7 इंटू 1 अपॉन x बच्चों इज इक्वल टू 15। वी हैव, हमारे पास 15 आ गया, ठीक है। अब क्या किया जाए बच्चों? नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब हम इन दोनों इक्वेशंस में गौर से देखना, चलो इधर साफ सुथरी लिख लेते हैं इन इक्वेशंस को, ठीक है। 7 इंटू 1 अपॉन वाई माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और इक्वेशन 2 देखते हैं, स्टैंडर्ड नहीं है ये अभी, ठीक है। 8 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 7 इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15 बच्चों। अब बात यह है कि लेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन 1 अगर आपको याद आ रहा हो, क्वेश्चन 2 अगर आपको याद आ रहा हो, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल यही था। 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन एक्स को लेट कर लो। लेट 1 अपॉन वाई बी टेकन एज ए एंड 1 अपॉन एक्स बी टेकन एज बी। हम मान लेते हैं भैया 1 अपॉन वाई को हटाते हैं। अब क्या इक्वेशंस बनी बच्चों, ये देखना बाकी है। 7a माइनस 2b, है ना, तो ये बनेगा 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5। ये क्या बनेगा? 8a प्लस 7b इज इक्वल टू 15 मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इट इज ऑल अबाउट रिप्लेसमेंट्स। आप रिप्लेसमेंट कितने लगा सकते हो, आप किसको रिप्लेस करके क्या लिख सकते हो। एंड फाइनली इट्स अबाउट गेटिंग द कॉन्सेप्ट हियर इन हेड, दिमाग में फीड करना है। अच्छा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इसको सॉल्व करना चाहते हो, है ना। सॉल्व करके a और b की वैल्यू आएगी। चलो मैं कर देता हूं जल्दी से बच्चों। इस इक्वेशन का आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 2 और इस इक्वेशन को आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 7। 7 7 14। अच्छा यहां लिखता हूं मैं, इधर नहीं, डायरेक्ट ही लिखता हूं, ठीक है। अब ये इक्वेशन मल्टीप्लाई होकर बच्चों अपन को देगी 7 7 49a माइनस 7 2 14b 7 5 35। अब बच्चों ये इक्वेशन मल्टीप्लाई होकर देगी 16a प्लस 14b
इज इक्वल टू 30। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों, एलिमिनेट हो गए, ठीक है। दिस विल गिव हाउ मच, इंक खत्म हो गई है मार्कर्स में। दिस विल बिकम हाउ मच भैया, ये हो जाएगा 65 बच्चों। 65a इज इक्वल टू 65। लो भाई, a इज इक्वल टू 65 अपॉन 65, a की वैल्यू 1 आ गई बच्चों। a की वैल्यू 1 आ गई, b निकाल लेते हैं जल्दी से, ठीक है। किस में पुट करते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है, इसमें पुट कर लेते हैं बच्चों। 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5। 7 इंटू 1, a तो 1 आ गया है बच्चों, a की वैल्यू यहां पुट कर दे रहा हूं मैं। 7 इंटू 1 माइनस 2b इज इक्वल टू 5। 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2b। तो भैया b इज इक्वल टू 1 बच्चों, b भी 1 आएगा। सॉल्व करना आप, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है, ये 2 आएगा, 2 अपॉन 2 1। बच्चों a और b दोनों की वैल्यू 1 और 1 आई है ना, लेकिन a और b हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। a और b हमारे क्वेश्चंस ही नहीं थे, है ना। तो मैं उधर स्पेस बना के थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं और कंप्लीट करता हूं जल्दी से, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन वाला हिस्सा मैंने इरेज कर दिया है। अब अपन देखते हैं बच्चों, मैंने जो a की वैल्यू निकाली वो आई 1, ठीक है, वो यहां निकाल चुका हूं मैं। जो b की वैल्यू निकाली बच्चों वो भी आई 1। a और b वॉज नॉट द पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन। वापस पुट करो, देखो a क्या माना था, a माना था 1 अपॉन y। वापस लिखो इसकी जगह 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। रेसिप्रोकल y इज इक्वल टू 1। जब रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन 1 ही आएगा। बच्चों b क्या माना मैंने, 1 अपॉन x को b माना था, 1 अपॉन x को b माना था, उसको भी 1 अपॉन 1 लिखो। रेसिप्रोकल x इज इक्वल टू 1। लो भैया, दोनों ही वैल्यू 1 1 पे खत्म हो गई। दोस टू आर अवर आंसर्स, राइट, ओके। ये मत भूला करो बच्चों, a और b की वैल्यू तो हमने इमेजिनरी a एंड b माने थे ना। ये देखो, लेट a एंड लेट b, उनकी वापस से वैल्यू पुट करके वैल्यूज निकाला करो, वो होगा फाइनल आंसर, ठीक है। चलो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट ये रहा, और अब मैच करते हुए क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। करना कुछ नहीं है इसमें भी, देखो इजी है, 5th के जैसे ही है। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको एक लिमिट तक पहुंचा दूंगा और फिर आप इसको खुद सॉल्व करेंगे 5th का सॉल्यूशन समझ के। देखो करना क्या है इस इक्वेशंस में बच्चों, ये जो 6x अपॉन 6x प्लस 3y है ना, देखो गौर से देखो, 6x प्लस 3y बच्चों आपको करना ये है, जो इक्वल टू में 6 इंटू XY दिया है ना, उस XY को, एक्चुअली 6 इंटू XY है, इंटू अगर मैं XY को इधर लाऊंगा तो वो डिवाइड करेगा, और वही करना है बच्चों अपन को। इज इक्वल टू 6 लिख के, गौर से देखो बेटा, इज इक्वल टू 6 लिखकर जो x इंटू वाई ना वो नीचे आ जाएगा बच्चों। लो भैया, x इंटू वाई यहां आ गया, करेक्ट है। अब बच्चों गौर से देखो, ये 5th के जैसा बन गया। ऐसे ही इक्वेशन को चेंज करो, देखो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 को यहीं रहने दो बच्चों। लेट अस ब्रिंग x इंटू वाई ऑन LHS, और ये x इंटू वाई यहां आ गया। क्लियर है ना बच्चों, अब हो जाएगा। अब 5th वाला देख लो आप, है ना, 5th वाला देख लो, समझ लो। अगर आपने नहीं देखा है तो 5th देख लो, स्किप करके आए होगे तो नहीं देखा होगा। तो बच्चों 5th देख लो, अब बिल्कुल 5th क्वेश्चन की तरह बन गया है ना। थोड़ा सा मैं इसको तोड़ देता हूं, थोड़ा ब्रेक कर दे रहा हूं। इसको बना लेंगे बच्चों अपन 6x अपॉन XY प्लस 3y अपॉन XY, जिसको हम सेपरेट डिवीजन बोलते हैं, इज इक्वल टू 6। x गया बच्चों, y से y गया, क्या बना 6 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 3 इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। ये बन गया बच्चों हमारा फाइनल, ये बन गया। लेट कर लेना 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई को, a और b, है ना। तो जब आप लेट करोगे तो ये हो जाएगा 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, और ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1, प्रॉपर इक्वेशन। ऐसी बच्चों मैं सॉल्व इसको कर देता हूं। चलो ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी 2x प्लस 4y सेपरेट डिवीजन xy, सेपरेट डिवीजन xy इज इक्वल टू 5। चल नहीं है ना, y से y हटाओ, x से x को काट दो, क्या मिला 2 अपॉन y मिला, जिसको हम लिखेंगे 2 इंटू 1 अपॉन y। यहां क्या मिला, वी हैव 4 इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। लेट क्या किया था, 1 अपॉन वाई को मैंने a माना था बच्चों, है ना। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 2 बन गया। अब इसके बाद आपको सॉल्व करना है, मेन काम था इक्वेशन जनरेट कराना। इसके बाद बच्चों आपको सॉल्व करना है a और b की वैल्यू निकालने के बाद एलिमिनेशन से
निकालने के बाद बच्चों ओरिजिनल वैल्यू लिखना मत भूलना। कैसे, गौर से देखो, यहां पर बच्चों, यहां पर ध्यान रखना, मैं लिख दे रहा हूं 1/y जो है वो मैंने a माना था, है ना, 1/y a माना था। 1/x बच्चों मैंने b माना था। ये बहुत मेन चीज है बच्चों, इसको मत भूल जाना। इसके बाद यू हैव टू कंप्लीट दिस बाय योर ओन। लेट अस मूव ऑन टू 7th पार्ट। क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 7 शुरू करते हैं, ठीक है। x प्लस वाई, देखो आपको फर्स्ट इक्वेशन के अपॉन में दिख रहा होगा, सेकंड इक्वेशन में भी x प्लस वाई है। सेम क्वेश्चन ही चल रहा है बच्चों, सेम पैटर्न। x माइनस वाई इसके अपॉन में भी है, x माइनस वाई यहां भी अपॉन में है। क्या करें, उन्हीं को तो लेट करेंगे, लेकिन 1 अपॉन में लिखकर, है ना, इक्वेशन लिखने का तरीका भी चेंज करना है। फर्स्ट इक्वेशन बच्चों हो जाएगी 10 इंटू 1/x प्लस वाई इंटू 1/x प्लस वाई, ठीक है। फिर प्लस 2 इंटू 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 बच्चों। समझ में आया? फर्स्ट इक्वेशन को मैंने एक्सपेंड कर दिया, बस लिखने का तरीका चेंज किया है, बस और कुछ नहीं है। दूसरा सेकंड बच्चों, सेकंड करें, सेकंड हो जाएगा 15 इंटू 1/x प्लस वाई, है ना। बस यही तो आपको गौर करना है बच्चों। 5 इंटू 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब लेट की बारी आ जाए, और लेट क्या किया जाता है, जो सेम सेम दिखे, 1/x प्लस वाई 1/x प्लस वाई लेट कर लेते हैं। चलो, लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू बच्चों क्या ले ले, क्या ले ले, पी क्यू ले ले, पी क्यू नहीं, सेम सेम लगता है। क्या लिया जाए बताओ, नहीं ए बी ले लो, वही सही है। ए एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू बी। चलो चेंज करते हैं, ये इक्वेशन क्या बनेगी, 10a, हमारे पास इक्वेशन आ रही है 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। ये क्या बनेगा, 15a। दूसरी बनेगी बच्चों 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2 बच्चों, है ना। दोनों इक्वेशंस हमारे सामने प्रस्तुत हैं। अब क्या किया जाए, व्हाट टू डू नाउ। अब हमें एलिमिनेशन करो या सब्स्टिट्यूशन करो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वही है बस। अब बोरिंग हो गया, तो बच्चों 2 का मल्टीप्लाई मैं यहां करता हूं, 5 का मल्टीप्लाई मैं यहां करता हूं, ठीक है। चलो गौर से देखना, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आई एम मल्टीप्लाइंग दिस बाय, लेट अस से आई एम मल्टीप्लाइंग दिस बाय 5। क्या बन के आई, 5 10 50a, 5 2 10b, 5 4 20। क्लियर है? इसका मल्टीप्लाई बच्चों मुझे करना है 2 से, सो आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय 2, और यहां मल्टीप्लाई बाय 2, आपको तो लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन दिस बाय 2, मैं तो ऐसा फिगर बना के कर रहा हूं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। वैसे अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपका एग्जामिनर भी आप पे फ्लैट हो जाएगा कि हाँ यार अच्छा किया है बच्चे ने। 15 इंटू 2 30a, 15 इंटू 5 इंटू 2 दिस विल बी माइनस का 10b एंड दिस विल बी माइनस का 4। चलो कैलकुलेट कर देते हैं बच्चों। वैसे अब सिंबल्स चेंज करने की जरूरत है नहीं है, 10b विल बी कैंसिल, दिस विल बी 80a एंड दिस विल बी 20 माइनस 4 बच्चों 16 आ रहा है। चलो देखते हैं बच्चों, 80a इज इक्वल टू 16 आया बच्चों मेरे पास, तो a इज इक्वल टू 16/80, जो कि कैंसिल होके क्या देगा, a इज इक्वल टू 16 5 80 बच्चों 1/5 आएगा, दोनों कट जाएंगे 1/5, और ये एक्चुअली हमारा मेन आंसर नहीं है, ये a आया बच्चों, ये a आया। b निकालते हैं जल्दी से, है ना। चलो भाई b निकाला जाए, इस इक्वेशन से b निकाल लेते हैं। 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू यहां पुट की जाए, 10 इंटू 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4, तो 2 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा, 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 2, बेटा ये 2 था, ये 2 आ जाएगा, ठीक है, और 2 4 के पास जाएगा, -2 हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1। लो भैया b 1 आ गया बच्चों, b 1 आ गया। a और b वॉज नॉट द क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन थोड़ी ना थे a और b, हमारे तो क्वेश्चन थे x और y। वापस से वैल्यू पुट करते हैं, ओरिजिनलिटी पर आते हैं बच्चों। देखो
अपना जो a इज इक्वल टू 1/5 आया उस पर ओरिजिनल चीज लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। लेट अस राइट ओरिजिनल। a की ओरिजिनलिटी क्या थी बच्चों? a की ओरिजिनलिटी वॉज, कहां चला गया, 1/x प्लस वाई। 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5। रेसिप्रोकल बच्चों, रेसिप्रोकल करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आएगा। लो भाई एक इक्वेशन और आ गई, इसको देखते हैं बच्चों। इसकी वैल्यू क्या थी? 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/1 है ना। इसकी वैल्यू 1/x माइनस वाई थी। रेसिप्रोकल बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। एक और इक्वेशन आ गई बच्चों, फिर से लड़ा दो इनको, एलिमिनेट कर दो। देखो अब इन दोनों की एलिमिनेशन की बारी आती है बच्चों। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और ये इक्वेशन इसके नीचे लिखता हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। लेट अस सॉल्व देम। 5 1 6, y से y कट गया, 2x इज इक्वल टू 6। अब 2x 6 आया बच्चों, 2x 6 आया तो x कितना आएगा बच्चों, बताओ जल्दी से। 2x अगर 6 आया तो x कितना आएगा? x आएगा सर 3। ये आया बच्चों हैवी आंसर, बढ़िया आंसर है ना। चलो y निकाला जाए, इसमें रख दो, इसमें रख दो। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और अगर x 3 है तो 3 उधर जाएगा y के पास, तो y 5 के पास, तो 3 माइनस हो जाएगा बच्चों, है ना। तो y आ जाएगा 2। लो भैया ये अपना दूसरा आंसर हो गया बच्चों। तो दीज आर आवर आंसर्स। ये जो डबल टिक लगा रहा हूं ना मैं, ये आंसर है और ये आंसर है। स्पेस कम पड़ रहा है बच्चों, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि आपको एक्सप्लेन बेटर से बेटर करूं, है ना। सो ये अपने आंसर्स हो गए बच्चों, दीज आर अवर आंसर्स। चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट 8th पार्ट हमारे सामने ये है और कुछ अलग नहीं है, ये भी सेम ही सॉल्विंग पे बेस्ड है। आपको मैच करना है कि दोनों इक्वेशन में सेम चीजें दिख क्या रही हैं। जैसे 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई यहां भी है, 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई यहां भी है। उसी को अपन लेट करेंगे। पहले अपन उसको जरा रिपेयर कर दें, समझा दें उसको कि बेटा अच्छे से रहा करो। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/3x प्लस वाई, चाहो तो आप इंटू 1 लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, वैसे ही लिखेंगे। इसको थोड़ा सा सही कर दें बच्चों, 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई, है ना। 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई, उसको क्या लिखेंगे भाई नेक्स्ट, 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8 बच्चों, है ना। लेट किया जाए, चलो भाई लेट क्या करें, लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू बच्चों p ले लेते हैं, एंड 1/3x माइनस वाई, लेट अस से दिस इज q। p एंड q ले लेते हैं, चेंज करो इक्वेशन। अब कुछ चीज नई नहीं है बच्चों, है ना। चलो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होने वाला है, दिस इज p प्लस q इज इक्वल टू 3/4। तो ये बना बच्चों p प्लस q इज इक्वल टू 3/4। एक काम करो, इस 4 को यहां भेज दो, वो फ्रैक्शन में सही नहीं लग रहा। 4 जब यहां आएगा ट्रेवल करके तो बच्चों 4 इंटू p, 4p, 4 इंटू q, 4q इज इक्वल टू बच्चों 3। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, है ना। आगे चलते हैं बच्चों, चलो भाई ये इक्वेशन 1/2 और बच्चों ये p है, 1/2 और ये p है, दिस इज p, है ना। ऊपर आएगा, नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही आएगा, पूरा p है। -1/2 q इज इक्वल टू -1/8 बच्चों। क्या करें, एलसीएम, एलसीएम लो क्योंकि फ्रैक्शन हटाना है बच्चों। एलसीएम विल बी 2, दिस विल बी p माइनस q इज इक्वल टू -1/8 बच्चों, ठीक है। 2 एक्चुअली 8 को काट देगा 4 टाइम्स, उधर भी जाएगा तब भी वो डिवाइड ही करेगा, काट देगा, ठीक है। इस 4 को यहां ले आओ बच्चों, 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों, है ना। 2 से 8 को काट दिया 4 टाइम्स। एक्चुअली आप 2 को जब वहां ले जाओगे ना, ये बेसिक सी कैलकुलेशन है यार, है ना। और 4 -1/4 का 4 यहां ले आओ तो 4 इंटू पी 4p, 4 इंटू क्यू -4q, -1 अपना ऑलरेडी जिंदा है, वही है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, अपने आप ही एलिमिनेट हो रही बच्चों। देखो
4p प्लस 4q, पहला है प्लस 4q इज इक्वल टू 3 और दूसरी है बच्चों 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1। एलिमिनेट 4q से 4q इज एलिमिनेटेड ऑटोमेटिकली, अपने आप एलिमिनेट हो गया। 4p कितना हुआ बच्चों 8p इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना हुआ बच्चों 2, तो p कितना आया 2/8। आप बोलोगे सर p आया 1/4, है ना। p नहीं है हमारा क्वेश्चन, ध्यान रखना। चलो p की हेल्प से बच्चों अब अपन निकाल लेते हैं q। इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, जिसमें रखना हो आपको उसमें रख सकते हो, यू कैन पुट इन एनी ऑफ द पार्ट। चलो जैसे मैं इसमें रखता हूं बच्चों, पहले वाले में 4p प्लस 4q इसमें रखता हूं मैं, ठीक है, इज इक्वल टू 3 मेरे प्यारे बच्चों। 4 ऐसे एरो लगा देता हूं मैं, ठीक है, कि मैं यहां पुट करने वाला हूं, इंटू 1/4, p की जगह 1/4 प्लस 4q इज इक्वल टू 3 मेरे प्यारे बच्चों। 4 से 4 क्रॉस्ड, 1 बचा, 1 प्लस 4q इज इक्वल टू 3 मेरे प्यारे बच्चों। 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 4q इज इक्वल टू 2 बचा, q की वैल्यू आई बच्चों 2/4, इट इज 1/2 मेरे प्यारे बच्चों। p की वैल्यू 1/4, q की वैल्यू 1/2 एंड डेफिनेटली ये दोनों आंसर नहीं है हमारे, अभी तो आंसर हमें x और y के निकालना है। चलो निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो जो p की वैल्यू आई थी 1/4 बच्चों, उनको हम ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। p क्या था बच्चों 1/3x प्लस वाई, तो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4। बच्चों रेसिप्रोकल करोगे आपके पास इक्वेशन आएगी 3x प्लस वाई अपॉन 1, और अपॉन 1 तो वैसे भी नहीं लिखते, इज इक्वल टू 4। ये बच्चों हाईलाइटेड वो इक्वेशन हो गई, हाईलाइटेड मतलब ये आगे पार्ट लेगी x और y के कैलकुलेशन के लिए। अब बच्चों अपन q के साथ भी ऐसे ही कर देते हैं। चलो q इज इक्वल टू 1/2 आया था, q की वैल्यू देखो बच्चों क्या है, q की वैल्यू इज 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। अगेन रेसिप्रोकल, फिर से रेसिप्रोकल करोगे 3x माइनस वाई अपॉन 1 आएगा, अपॉन 1 तो लिखना ही नहीं है ना, और ये 2/1 आएगा बच्चों, ये भी पार्टिसिपेटिंग नेचर की है ना, ये इक्वेशन भी पार्टिसिपेटिंग नेचर की है। अब इन दोनों इक्वेशन की लड़ाई करानी है अपन को, फाइटिंग, ठीक है। चलो इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन प्रोसेस से अपन निकालते हैं बच्चों, ठीक है। मुझे पहले रुक जाओ, क्लाउड्स बना लेने दो, है ना। चलो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली, इसके नीचे लिखते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 मेरे प्यारे बच्चों। चलो y से y गया, दिस इज 6x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 1। बच्चों ये आई हमारी सही और एग्जैक्ट कैलकुलेशन के साथ, x इज इक्वल टू 1, राइट। आगे चलते हैं बच्चों, x की वैल्यू अब इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दो, जैसे इसमें कर दो या इसमें कर दो। देखो अब जो हमारी इक्वेशन पहली थी 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई इज इक्वल टू बच्चों 4, इसमें पुट कर देते हैं अपन x इज इक्वल टू 1, 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 बच्चों। 3 1 जा 3 उधर गया, 4 के पास जाएगा ना, 3 1 जा 3, 3 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा बच्चों। y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 बच्चों 1। लो भाई y इज ऑल्सो इक्वल टू 1। दिस इज आवर आंसर एंड दिस इज आवर आंसर। ये दोनों हमारे आंसर्स हो गए हैं बच्चों। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हमने सक्सेसफुली कवर कर लिए हैं।